देखो बेटा, आज का टॉपिक है क्या? जनरल एंट्री। क्लास 11th अकाउंट का जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री समझने से पहले हम एक चीज समझेंगे, क्या? टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट में कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट होंगे? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। देखो एक थोड़ा रफली समझा दे रहे हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, इन दोनों में तो पर्सनल अकाउंट में क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा बताओ? तीन। क्या क्या होगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक। और इम्पर्सनल अकाउंट में क्या होगा हमारा? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसी को बोलते हैं पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। ये तीन अकाउंट में आप लोग बांट देते हो। एक्चुअल होता क्या है टाइप्स ऑफ अकाउंट में? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट बटेगा क्या? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, जो हमारे बुक की स्वयं में है। जैसे मॉडर्न रूल आया तो उसको 5 पार्ट में कर दिएगा, तो हम उसमें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके बुक में है वही सिलेबस लेके चल रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसमें आया? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। यहीं पे 3 गोल्डन रूल जनरल के लिए चला। जनरल के लिए क्या 3 गोल्डन रूल चला जो आज भी फॉलो किया जाता है? तो 3 गोल्डन रूल में क्या चला? पर्सनल में क्या था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल में क्या था? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल में क्या था? एवरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ठीक है, यही हमको जनरल में करना है। तो इसका थ्योरी एक अलग वे में हमने समझाया है, उसमें आप अच्छे से देख लेंगे या अलग से हम करा देंगे। आज मेरे को चलना है किसमें? जनरल एंट्री में। तो हल्का सा रिपीट करके हम जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब यहां से पर्सनल, रियल, नॉमिनल में बांट के करेंगे तब भी जनरल होगा, और एक सिंपल वे में जनरल में हम कराएंगे जो हंसी मजाक के वे में। उसमें देखिए, जैसे पहला पॉइंट आपको बोल दिया गया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यहां कितने इफेक्ट हुए? अब ये याद रखिएगा, देखिए इसमें थोड़ा थ्योरी भी क्लियर करते जा रहे हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, अगर कैश से स्टार्ट कर रहा है बिजनेस तो हमारे कितने इफेक्ट हुए? 2 इफेक्ट। तो अकाउंट में हमेशा कितने इफेक्ट होने चाहिए? 2। अगर 2 नहीं है तो वो अकाउंटिंग का टर्म्स नहीं है। 2 इफेक्ट में एक इफेक्ट को क्या कहेंगे? डेबिट, और एक इफेक्ट क्या कहलाएगा? क्रेडिट। डेबिट वर्ड कहां से आया? डेबियर से। और क्रेडिट वर्ड कहां से आया बेटा? क्रेडियर से। ठीक है, क्रेडियर। ठीक है, डेबिट वर्ड डेबियर से, क्रेडिट वर्ड। इसके बारे में थ्योरी वाले क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हमारे यहाँ के सीए सर भी किया, जो सीए फाइनलिस्ट है उन्होंने भी किया है। ठीक है, तो हम थ्योरी में नहीं जा रहे हैं, हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आ रहे हैं, क्योंकि थ्योरी सर ने एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को कि नहीं किया है? किया था, तो उस थ्योरी कर दिया, तो उस थ्योरी में उतना नहीं जा रहे हैं। जो हमको न्यूमेरिकल के लिए जरूरत है हम उसी में आ रहे हैं। तो हमारा क्या आ गया? डेबिट और क्रेडिट हमेशा 2 इफेक्ट होंगे, एक इफेक्ट डेबिट होगा, एक इफेक्ट क्रेडिट होगा। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल जो मैंने बताया था, पर्सनल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक। रियल में क्या होगा? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल में क्या होगा? एवरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड प्रॉफिट एंड गेन्स आर। तो ऐसे सबको अगर बांटेंगे, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, समय लगेगा। आज जनरल का एकदम छोटा सा एक लाइन बता रहे हैं, उसको याद रखिएगा। ठीक है, 3 चीज याद रखिएगा, सब में एक ही रूल अप्लाई कीजिए, सब में एक ही, एकदम हंसी मजाक वाला। जो भी आ रहा है वो डेबिट होगा, जो जा रहा है वो, जिस रूप में आ रहा है उस रूप को क्या करेंगे? डेबिट। और जिस रूप में जा रहा है उस रूप को क्या करेंगे? क्रेडिट। बस, और कुछ नहीं याद रखिएगा। ना पर्सनल, रियल, नॉमिनल नहीं भी बांटता है, जो जिंदगी में नहीं पढ़ा है वो भी बनाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए 2-3 चीज याद रखिएगा। अगर गुड्स आइटम है, क्या है? गुड्स आइटम। गुड्स आइटम से रिलेटेड, व्हाट इज अ गुड्स आइटम इन अ बिजनेस? बिजनेस में गुड्स आइटम किसे कहते हैं? जो भी सेलिंग पर्पज के लिए लिया गया रहता है, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो। अगर किराना का दुकान है तो आप चावल, गेहूं, दाल ये सब बेचने के लिए खरीदते हो, तो वो क्या है? गुड्स आइटम। वहीं पे अगर फर्नीचर खरीदते हो तो वो क्या हो गया? एसेट्स हो गया। तो गुड्स आइटम जब भी खरीदेंगे और बेचेंगे तो उसका नाम
नहीं लिखेंगे वहां क्या करेंगे, खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे, परचेस, और बेचेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, सेल्स। उसके अलावा कुछ भी आइटम रहेगा उसका नाम लिखना नेसेसरी है। ये लाइन क्लियर हुआ। अगर थ्योरी समझे पूरा न्यूमेरिकल खत्म जनरल का, और ऑर्डर की एंट्री पास नहीं होगी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट पढ़े हो, वहां पे ये डिटेल कराए हुए हैं, इसीलिए मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो याद रखिएगा दो तीन चीज, क्या होगा जनरल, ये बस थ्योरी बताया, इसके बाद सारे जनरल बनेंगे। याद रखिएगा जो आएगा वही डेबिट होगा, जिस रूप में आएगा वो रूप डेबिट होगा, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा, जिस रूप में जाएगा वो रूप क्रेडिट होगा। ठीक है, और अगर गुड्स आइटम है तो आएगा तो परचेज, जाएगा तो सेल्स। ठीक है, उसका नाम नहीं लिखेंगे, परचेज और सेल्स करेंगे। उसके अलावा कुछ भी खरीदेंगे बेचेंगे उसका नाम लिखेंगे। अब यहां पे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये बिजनेस का इलाका है। मान लीजिए पूरा इलाका किसका है, बिजनेस का इलाका है। ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस, अंदर में क्या आया, जो आया वो क्या हो गया बेटा, डेबिट। और जनरल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलो नंबर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। जनरल ऑफ राम, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम, ये लिख सकते हैं किसके बुक में हम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से देखेंगे। अब अकाउंट क्या है, अकाउंटिंग इज अ मेन क्या है, आर्ट। आर्ट ऑफ किस चीज का है बताइए, हाँ बोले बोले, बहुत अच्छा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिंग बोलते जाइए, एनालाइजिंग बोलते जाइए, सब राइट। ठीक है, आपने बुक में तो पढ़ा है, सब कुछ अपने जगह, बस एक लाइन, अकाउंटिंग इज आर्ट, ये लाइन तो है। उसके बाद बाकी सब चीज है अकाउंट का पार्ट। आर्ट मतलब क्या होता है, कला। अकाउंट क्या है, एक खाता बही, क्या है लेखांकन, क्या है एक कला है। किस चीज की कला है, अकाउंट के चीजों को सिस्टमैटिक वे में अरेंजमेंट करते हुए अच्छे तरह से लिखने की कला है। कला हमेशा क्या होती है, सुंदर होती है। ठीक है, ऐसे जैसे तैसे चेहरा बना दिए तो नहीं होगा, थोड़ा सुंदर बनाएंगे तो और अच्छा दिखेगा। तो अब यहाँ पे अकाउंट जो बनता है कि लोग बनाए हैं, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन अधिकतर क्या होता है, थोड़ा सा कंजूस होता है। बाद में बोले खर्चा होगा, बोलिए नहीं 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 खूब खर्च करेगी। ठीक है, अब सुनिए क्या होता है, क्यों करते हैं, नहीं वहां पे कंजूसी करेंगे। अब ये बताइए, अगर हम 10 लाख लगा करके 20,000 कमा रहे हैं और 10 लाख लगा करके 40,000 कमा रहे हैं, ज्यादा अच्छा क्या है, 40। लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल लेके उसके बारे में बाद में बताएंगे, उसके बारे में हमारे यहाँ के सर बिजनेस में बहुत अच्छे से डीप क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, मैं अकाउंट में आ रहा हूँ। अब यहाँ पे आया, अकाउंट क्या है, एक कला है, तो कला सुंदर होती है और जहां जितने का जरूरत है उतना ही यूज करेंगे। तो डेट के लिए अगर हम इतना बड़ा कॉलम बना दिए और पर्टिकुलर में ज्यादा लिख रहे हैं, छोटा बना दिया, क्या सुंदर दिखेगा, नहीं। तो पहली बात अकाउंट क्या है, ये कला है, तो हमको सुंदर भी दिखना चाहिए। तो हमारा डेट का जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही बड़ा कॉलम बनाए। फिर पर्टिकुलर मतलब विवरण, जो हम विवरण दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए बड़ा बनाए। लेजर फॉलो नंबर आफ्टर जनरल, जनरल के बाद इंडिविजुअल नाम का जो अकाउंट बनेगा, जैसे राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, श्याम अकाउंट, परचेस अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जो अलग अलग जिसमें उसी के नाम का रहेगा वो क्या कहलाएगा, लेजर। इसका पर्टिकुलर नाम का जो अकाउंट बनेगा वो क्या होगा, लेजर। वो किस पेज नंबर पे है वो नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा। तो उसके लिए नंबर क्या होगा, 1 2 3, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, इससे ऊपर तो ज्यादा से ज्यादा नहीं रहेगा। तो उसके लिए छोटा कॉलम, अमाउंट 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख जा सकता है, तो उसके लिए ज्यादा चाहिए, तो दोनों अमाउंट का कॉलम इक्वल होगा। तो अमाउंट के लिए ये कॉलम और ये कॉलम लगभग इक्वल रखिएगा, देखने में सुंदर रहेगा। और छोटा से लिखना है, ज्यादा जगह दे देंगे तो क्या सुंदर लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम इसमें छोटा सा पैटर्न देंगे। तो एक सिस्टमैटिक वे में पहले मैंने क्या बनाया, इसका फॉर्मेट बनाया, समझ में आया। जनरल का फॉर्मेट क्या है हमारा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलो नंबर, अमाउंट डेबिट और अमाउंट, जहां जितने की जरूरत है उतना जगह छोड़ा। अब आते हैं जनरल एंट्री, खत्म। मेन थ्योरी यही था, मैंने जो बताया, हमारा जो भी बिजनेस में आएगा वो क्या होगा, डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट, या जिसके जरिए आएगा वो क्रेडिट। और गुड्स आइटम से रिलेटेड अगर आ रहा है, जा रहा है, तो आएगा तो परचेस, जाएगा तो सेल्स। ठीक से बैठिए, सो के नहीं, हमारे पास सीरियस पढ़िए। इसके बाद एक फिर गाल पे हाथ, बोले ना स्टूडेंट की तरह रहिए। अब इसके बाद आया, तो जो आया वो क्या हुआ, डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। ठीक है ना। अब पर्सनल रियल नॉमिनल में नहीं बढ़ता, हम एकदम सिंपल एक लाइन बता रहे, उसी में आएगा। पहला मैंने क्या किया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000, तो बिजनेस के अंदर क्या आया,
जो आया वो क्या हुआ, डेबिट साइड। मान लीजिए 10,000 आया, तो 10,000 क्या हो गया, डेबिट। क्या आया, मान लीजिए जो भी डेट है 1 जनवरी, वो डेट डाल दीजिएगा, एक नंबर, जो भी डेट है वो डालेंगे। जो आया वो डेबिट, क्या आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, ऐसे ही लिखेंगे, देखने में सुंदर भी लगनी चाहिए। तो कैश अकाउंट हटके या डेबिट, स्टार्ट किए हैं बिजनेस, मालिक क्या, मालिक का सारा कुछ क्या होता है, पढ़ा चुके हैं थ्योरी, कैपिटल। तो मालिक ने दिया, तो मालिक भी बिजनेस में क्या है, लायबिलिटीज है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ा है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल पढ़े आप, देखिए आपके दिमाग में आया, लेकिन होता क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज ही क्या होता है, कैपिटल। इंटरनल लायबिलिटीज क्या होता है, कैपिटल। एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो यही इंटरनल लायबिलिटीज कैपिटल। व्हाई कैपिटल इज अ लायबिलिटीज इन अ बिजनेस, इन विच कॉन्सेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी से क्या होगा, कैपिटल इज अ लायबिलिटीज इन अ बिजनेस, व्हिच टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, इट इज अ इंटरनल लायबिलिटीज। क्लियर। तो अब देखिए, जो कैपिटल होता है, जो पूंजी होती है, ये आंतरिक दायित्व होता है। ये क्या होता है, क्योंकि बिजनेस अलग है और मालिक अलग है, मालिक भी जो पैसा लगाएगा बिजनेस के सर पे क्या कर रहा है, तांडव, तो वो क्या है, लायबिलिटीज। समझ में आया। तो अब यहाँ पे पैसा तो आया बिजनेस में, आप ये जनरल एंट्री बनाते हो, किसको देख के बनाते हो, फॉर्म देख के बनाते हो, बिजनेस के तरफ से बनाते हो। तो बिजनेस में पैसा आया, डेबिट, कौन दिया, मालिक दिया, टू मालिक, मालिक का नाम मतलब क्या, कैपिटल। क्या हार्ड लगा बेटा कहीं से, कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत बेटा। नरेशन तो लिख लोगे, नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूं, बिंग, अब नरेशन नहीं, बिंग नहीं तो डायरेक्ट भी लिख देते हैं आजकल, क्या, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, वो आप खुद लिख लेंगे। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आया, दूसरा लाइन आया कि हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, परचेज गुड्स, बिजनेस के अंदर क्या आया, गुड्स आया, गुड्स आया, गुड्स आया। जब भी क्या बोले, गुड्स आइटम आएगा, तो वहां गुड्स का नाम नहीं लेके, आज से 20 साल पहले पुराने बुकों में भी देखोगे तो वहां गुड्स अकाउंट डेबिट भी मिलता होगा, लेकिन अब वहां पे क्या यूज करेंगे, गुड आएगा तो क्या एंट्री करेंगे, जो आया वो क्या हुआ, डेबिट, तो परचेस अकाउंट डेबिट। मान लीजिए 5,000 का आया बिजनेस के अंदर, जो आया वो डेबिट 5,000, परचेस गुड्स फ्रॉम रवि, परचेस गुड्स फ्रॉम रवि, मतलब रवि से माल खरीदा, पैसा दिए कहीं बोले हम, तो रवि सर पे क्या है, लायबिलिटीज। ऐसे भी समझिए, अगर हम उसमें बांटेंगे तो वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो सिंपल ट्रिक बताए हैं, जो आया वो डेबिट, और जिसके जरिए आया वो क्रेडिट। किसके जरिए आया, टू रवि। किसी के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो क्या होगा, एपोस्ट्रोफियस एस। वो भी पेन का स्याही बर्बाद मत करिए, 2 लाख वाला स्याही नहीं बर्बाद करेंगे तो एक पेन का पैसा आएगा, समोसा मिल जाएगा या फुल्की खा लोगी तुम लोग। तो यहाँ पे क्या हो, टू रवि, कितना आया बेटा, 5,000। अब देखो, अगर इसी को बांटेंगे तो यहां से इसको पर्सनल, रियल, नॉमिनल में बांटेंगे। बांटने के बाद क्या करेंगे, फिर पर्सनल का हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। पर्सनल में क्या होगा हमारा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक, रियल में है जो है तो व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोस आउट क्रेडिट। नॉमिनल में है तो एवरी एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट एंड प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट। उसमें हम बांट के भी कर सकते हैं। तो अब बताओ, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया एकदम छोटा सा हंसी मजाक वाला, कहीं कोई दिक्कत आया, खाली क्या लाइन याद रखना है, जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट, जिस रूप में आएगा वो रूप डेबिट, जिस रूप में जाएगा वो रूप क्रेडिट। कहीं कुछ अगर हम पूरा बेसिक करना है वो वाला अलग से भी करा देंगे। ठीक, अभी आपको एक दिन में पढ़ने वाला तरीका बता रहे हैं, 20 मिनट वाला, ठीक, 2 घंटे वाला नहीं। अब यहां से आता है, अगर तीसरा एंट्री होता है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन बाय कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन बाय कैश 2,000, परचेज गुड्स, बाद में कैश फैस देखेंगे। परचेज गुड्स, गुड्स आया कि गया ये बताओ, जो आया वो क्या हो गया, डेबिट। तो थर्ड एंट्री क्या हो गया हमारा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने का आया बेटा, 2,000, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, जो आया डेबिट, किससे खरीदे भाई, मोहन से खरीदे, लेकिन कैश।
अगर किसी को नगद मिल गया, नगद हो गया, तो क्या उसको याद रखता है? पैसा मिल गया तो किसी को कोई जल्दी याद नहीं रखता है। तो अब उससे हमको मतलब नगद दे दिए तो हमारे ऊपर वो लायबिलिटीज नहीं बना। तो पहले देखो आया क्या, गुड्स आया, तो गुड्स आया, गुड्स डेबिट, तो गुड्स की जगह क्या लिखे, परचेस अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या चला गया, ये बिजनेस से आउटगोइंग क्या हो गया, कैश। तो जो आउटगोइंग हो गया वो क्या हो गया, क्रेडिट। क्रेडिट को ही किससे इंडिकेट करते हैं, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना रुपए गया बेटा, 2000। कोई दिक्कत? अगर यहीं पे रहता सोल्ड गुड्स टू मोहन, लाइन याद रखिएगा, सोल्ड गुड्स टू मोहन, सोल्ड गुड्स टू मोहन 3000, सोल्ड गुड्स टू मोहन 3000 एंड मोहन पेड ओनली 1000 कैश। अब देखिए थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने, सोल्ड गुड्स टू मोहन, मोहन को मैंने बेचा सामान कितने में, 3000 का, और मोहन पेड ओनली 1000 कैश, और कुछ नहीं दिया। अच्छा ये बताइए सामान बिजनेस में आया कि गया, गया। तो बिजनेस से चला गया, क्या चला गया, गुड्स, गुड्स चला गया, गुड्स गया तो क्या लिखते हैं, सेल्स। तो जो गया वो क्या हो गया, क्रेडिट, जो गया वो क्या हो गया बेटा, क्रेडिट। तो टू सेल्स अकाउंट कितने का सामान चला गया। देखिए बेटा जो क्लियर है उसको लिख दीजिए, कभी जिंदगी में गलती नहीं होगा जनरल, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू मोहन, मोहन बोले है ना, सोल्ड गुड्स टू मोहन 3000, 3000 का सामान चला गया, पेड ओनली, ही पेड ओनली 1000 कैश। तो बिजनेस में कितना अंदर आया, अंदर क्या आया, कैश। कितना आया बेटा, 1000। तो जो आया वो क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। क्या आया बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया। अब बाकी पैसा नहीं मिला ना, किससे नहीं मिला, मोहन जी से। मोहन जी पैसा दीजिएगा, तो मोहन क्या हो गए हमारे, डेप्टर। हमारे लायबिलिटीज कैसे हो गए बेटा, मोहन को हम उधार दे रहे हैं, हम उनके ऊपर चढ़ बैठेंगे, हमारा पैसा दीजिए, तो मेरे क्या हुए, डेप्टर्स। गुड्स से रिलेटेड जो अगर हम उधार देते हैं तो वो मेरे क्या है, डेप्टर्स, ठीक है। और अगर हम लेते हैं तो वो क्या है, क्रेडिटर गुड्स से। अब समझ आया। तो बाकी पैसा कितना नहीं मिला आपको, तो पैसा तो नहीं मिला, किनके नाम पे चढ़ा देंगे दुकान में, वो बताइए क्या हार्ड लगा, मोहन डेविड। कहीं से भी हार्ड लगा तो बताइए बेटा, क्या हम पूरे रूल को फॉलो किया अभी, जनरल एंट्री बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। रूल से ही पूरा डिटेल बताएंगे, लेकिन आप लोगों का बीच में आए हो, लास्ट समय में आए हो, तो जनरल एंट्री कभी जिंदगी में गलती नहीं होगा। अगर यही बोलेंगे ऑर्डर टू सुरेश 3000, एंट्री पास नहीं होगी, ठीक। और अगर ऑर्डर दिए एंड एडवांस पेड टू सुरेश 1000, तो जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी एंट्री पास होगी। एडवांस पेड दिए हैं तो वो पैसा हमारा चला गया, तो टू कैश चला गया, किसके पास गया, सुरेश के पास गया। अब समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। तो आज बेसिक जनरल में हम इतना ही करा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में पूरी जनरल खत्म कर देंगे, ठीक है। जीएसटी एंट्री वगैरह कुछ नहीं है, एक छोटे से कॉन्सेप्ट से समझोगे बेटा, जो चीज 2-3 दिन में होगा वो 1 दिन में हम पढ़ा देंगे। समझ आया। और किसी को भी डाउट होगा तो हमको मैसेज कीजिएगा।